कि 3 लोग खड़े थे, बाइक पे थे, वो वहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, उनके सर पे 2 बार बट मारा गया और उनसे जो उनका ब्रीफ केस था और ज्वेलर्स थे अंकल, तो उनका ब्रीफ केस छीन कर फायरिंग किए वो ज़मीन पे, जिससे वो जल्दी से छोड़ दे उन्होंने। और फिर वो यहाँ से जाने लगे। नहीं, 2 फायर करे उन्होंने, एक यहाँ पे और एक आगे। तो लोग एक भी गोली नहीं लग पाई। गोली एक दिन मारी, गोली नहीं लगी। नहीं। पहले वो दिल्ली साड़ी हाउस वाले को गोली मारी थी, अब यहाँ पे एक और वारदात हो गई है। पुलिस वालों को यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ ध्यान दे, ऐसो भी रही होगी और क्या, जैसे दिल्ली वाले को मारा वैसे इनको मार देंगे और क्या, यही हिसाब है पैसे लूटने की। यही वो गली थी, इसी गली में 3 गोलियां लगातार चली थी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है, एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना को 3 लोगों ने कल रात 10:30 बजे अंजाम दिया। मेरे सामने जो आप ये गुप्ता ज्वेलर्स देख रहे हैं, इसी के मालिक गुप्ता जी करीब रात 10:30 बजे इस दुकान को बंद कर इस सड़क से गुजर रहे थे, जिस वक्त सनातन धर्म मंदिर के पास उनके ऊपर गोलियों से हमला किया गया। गोलियां उनके पैर पर लगी, कुछ गोलियां छूकर निकल गई। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, पासी के अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ की डीसीपी हर्षवर्धन है। हम इस वक्त उत्तम नगर में मौजूद हैं। आप दिखाइए, यही वो मार्केट है जिस मार्केट में बीती रात ये पूरी घटना हो जाती है। हम दिखाते हैं क्या कुछ माहौल है इस वक्त यहाँ का। इस तरीके से एक घटना हुई है, अब डर लगता है मार्केट में? बिल्कुल जी, लगता है भाई, बहुत डर लगता है। गोली क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दे। पुलिस वालों को ये बोलेंगे थोड़ा ध्यान दे, बच्चों को कम उठाएं और यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। आर्समा रोड में पहले भी हो चुका है ऐसा सीन। पहले वो दिल्ली साड़ी हाउस वाले को गोली मारी थी, अब यहाँ पे एक और वारदात हो गई है। पुलिस वालों को यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ ध्यान दे, बच्चों को ना उठाए, पहले यहाँ ध्यान दे जो गोलियां चला रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी जिस तरीके से? ऐसो भी रही होगी और क्या, जैसे दिल्ली वाले को मारा वैसे इनको मार देंगे और क्या, यही हिसाब है पैसे लूटने के चक्कर में। अब डर लगता है मार्केट में निकल रहे हैं। डर तो लगता ही है। तो सनातन धर्म मंदिर के पास हम आप पहुंचे हैं, यही वो गली थी। इसी गली में 3 गोलियां लगातार चली थी, जहां गुप्ता को एक गोली लग जाती है, उनके पैर में लग जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आप सोचिए कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, आखिर सरेआम जिस तरीके से आप ये देखेंगे, पूरी खुली गली है और खुली गली के अंदर रात को बदमाश गोली मार देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, आखिर इसके पीछे किसकी गलती है, आखिर क्या प्रशासन को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। 3 वो लोग थे जो यहाँ पर ही मौजूद थे और यहीं पर जब सामने गुप्ता गुजर रहे थे तो गुप्ता को वो गोली मार देते हैं और मौके पर ही गुप्ता को कुछ गोलियां छूकर निकल जाती हैं और एक गोली उनके पैर में लग जाती है, जिसके बाद पासी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। और ये पूरी घटना उत्तम नगर में जब से सामने आई है, पूरी मार्केट में दहशत फैली हुई है और बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से लगातार गुंडों का, डकैतियों का जो हौसला है वो बुलंद होता जा रहा है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। हम बातचीत कर लेते हैं। यही वो जगह थी जहां पर यस सर। तो क्या कुछ हुआ था उस वक्त? गाइस, मैं अपना प्लॉट देखने आया था उस वक्त। तो यहाँ मैंने देखा कि 3 लोग खड़े थे, बाइक पे थे, वो वहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, उनके सर पे 2 बार बट मारा गया और उनसे जो उनका ब्रीफ केस था, वो ज्वेलर्स थे अंकल, उनका ब्रीफ केस छीन कर फायरिंग किए वो ज़मीन पे, जिससे वो जल्दी से छोड़ दे उन्होंने। और फिर वो यहाँ से जाने लगे तो वहाँ कुत्ते खड़े थे, तो उनके लिए उन्होंने वहाँ पर फायरिंग भी की थी एक बार, और वहाँ से वो लेफ्ट इस हाथ को मुड़ गए थे। तो जिस तरीके से उनको गोली मारी गई, गोली कहाँ उनके पैर पे लगी थी? पैर पे नहीं लगी थी, ज़मीन पे लगी, उन्होंने ज़मीन पे फायरिंग की थी। उनको कोई गोली नहीं लगी? नहीं। इस वक्त वो कहाँ गए फिर अंकल उसके बाद? उस वक्त उनको हम लोग हॉस्पिटल ले गए कुछ लोग। तो कहीं ना कहीं देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है पैर पर गोली लगी थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जमीन पर गोली लगी थी। ज़मीन पे लगी थी, क्योंकि साफ साफ हमने आंखों से यहाँ एक गोली यहाँ देखी थी और एक वहाँ लगी थी। पुलिस वाले आए थे, मीडिया वाले, पुलिस वाले आए थे, तो उन्होंने यहाँ गोली उठाकर डब्बा रख दिया था। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? उसका शेल था जहाँ पे वाइट स्कूटी है। वहाँ पे जो गोली थी वो रखी हुई थी।
शेल था वहाँ पे और यहाँ पे गोली थी यहाँ पे, और उनके सर पे मतलब बैक गन की बैक से कैसे करके मारा था। क्या कह रहे हैं भैया? बंदूक मारी थी ऐसे करके था, बच गए। लेकिन गोलियां नहीं लगी। मतलब पहले आप समझिए, अगर घटना को हम जब ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से जुड़कर जो मौकाए वारदात पे मौजूद थे, पहले जो बंदूक थी उससे मारा जाता है और उसके बाद गोलियां जमीन पर चलाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अंकल जी, डर लगता है अब सरेआम जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं? ये मेरा लड़का यहाँ खड़ा था, यही आप यहीं थे? हाँ जी, मैं रात क्या में क्या देखा आपने? मैं अंदर बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था, तो ना फायरिंग की आवाज़ आई। मैं बाहर आया, देखा तो एकदम से वो लूट रहे थे। उन्हें सर पे उनके शायद पिस्टल मारी है या फायर करे, ये नहीं पता। मैं यहाँ गेट पे आया, उन्होंने मेरी तरफ भी पिस्टल करी, वो भागने की तरफ थे। फिर मैं एकदम से अंदर भाग गया डर के। आगे गए इस मोड़ पे, आगे इसके पापा भी बाहर निकल रहे थे घेर से, तो एकदम से उधर भी फायर करा। फिर आगे वाले कट से राइट होके निकल गए वो। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं कर नहीं पाए, क्योंकि उन पे हाथ पे दोनों हाथ में दोनों पिस्टल थी। और लगातार 3 बार पिस्टल लगाई गई 3 राउंड में नहीं, फायरिंग 2 फायर करे उन्होंने, एक यहाँ पे और एक आगे। लेकिन एक भी गोली नहीं लग पाई। उनके गोली एक भी नहीं मारी। गोली नहीं लगी? नहीं भाई। और उनका जो केस था वो लेकर फरार हो गए। हाँ, वो लेके भाग गए। तो देखिए, अटैची जो उनके पास थी, जिनमें न जाने कितनी ज्वेलरी होगी, उसे लेकर बदमाश फरार हो जाते हैं। गोलियां लगातार जमीन पर मारते हैं, उनके सर पर बंदूक मारते हैं और लगातार ये जो घटना है ये इतनी बड़ी हो जाती है कि इस वक्त पूरे इलाके में डर है। अब डर लगता है सड़कों? हाँ, डर लग रहा है मुझे भी कि मेरे को ना मारे। ये हम लोगों ने फोन पुलिस को डर लगता है? नहीं, पुलिस को फोन किया था ना इसने। पुलिस को आपने हाँ, फोन- मैंने कितनी फोन- देर में आई पुलिस? 5-10 मिनट में आ गई थी पुलिस। 5-10 मिनट में यहाँ पे पहुँच गई थी। हम फिर लगातार यहाँ बहुत जिप्सी आई हैं पुलिस की। डर लगता है बेटा? हाँ अब डर लगता है सबको? हाँ। बंदा क्या है यार? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि डीसीपी तक ये वीडियो पहुंचे। ये वीडियो दिल्ली के सीपी संजय अरोरा तक पहुंचे। और लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, इन समस्याओं का कहीं ना कहीं जो समाधान है वो हो पाए। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।